गहोई वैश्य समाज पंचायत के द्वारा 3 दिवसीय गहोई दिवस का कार्यक्रम श्री गहोई वैश्य पंचायती भवन तमरहाई चौक में आयोजित किया गया। साथ ही गहोई शिरोमणि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा स्थली मानस भवन में माल्यार्पण किया गया। उपस्थित लोगों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। ये गहोई दिवस हम सब भगवान सूर्य के उपासक हैं और सूर्य ही हमारे कुल देवता हैं और हम भगवान श्री राम के उस समय से हम लोग इस सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ये हजारों वर्ष से यह प्रथा चली आ रही है। पिछले कुछ सालों से हम लोग इसको लगातार सामूहिक रूप से मना रहे हैं। हमारे समाज की एकता का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है। जबलपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री संपत्ति उइके। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को भी जल नल योजना का लाभ देने का आश्वासन दिया है। साथ ही छिंदवाड़ा में कमलनाथ के द्वारा राम नाम लिखवाने को अच्छी बात बताते हुए कहा कि राम नाम लेना सभी के लिए अच्छा है। जो विभाग मुझे जो जिम्मेदारी हमारे यशस्वी देश के गौरव प्रधानमंत्री जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दिया है वो वाकई में काफ़ी चैलेंजेस है। और जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर घर घर से नल से जल पहुंचाने की योजना उन्होंने बनाई है, तो निश्चित ही उनकी जो सोच है कि दूरस्थ हर गांव तक, हर घर तक अच्छा शुद्ध पेयजल मिले, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे। हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा व्यवस्था हेतु सौंपा ज्ञापन। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जबलपुर शहर में जो धार्मिक कार्यक्रम होने हैं उसकी सुरक्षा हेतु हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं ने आधारताल थाने पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें शहर में 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने की मांग की। आधारताल थाने में पुलिस अधीक्षक जी को ज्ञापन दिया गया है। जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एवं हो रहा है उसमें श्री राम जी पधार रहे हैं, तो इस विषय को लेकर जबलपुर में भी 3 दिन लगातार कार्यक्रम चलेंगे। आरतियां, भंडारे एवं दीपक जलाकर उनका स्वागत किया जाएगा। इस विषय को लेकर पुलिस अधीक्षक जी को ज्ञापन दिया गया है ताकि शहर में शांति बनी रहे। जबलपुर अल्प प्रवास पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, कैंट विधायक अशोक रोहानी के बंगले पर किया पंचांग का विमोचन। पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि अच्छे कामों की बुराई करने के कारण दिग्विजय सिंह की नेगेटिव छवि बन चुकी है। श्री राम मंदिर के कार्यों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है। तो एक तरफ देश उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ ये यात्रा करके मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों पर पानी तो नहीं फेरा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो वही स्थिति देश में निर्मित है कि ये यात्रा इनकी शुरू हुई है, न कहीं चर्चा है, और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं वो लक्ष्य पूरा होगा। कल मंदिर आप जाइए, दर्शन करिए, लेकिन जब आप सवाल उठाओगे तो फिर आपके ऊपर ये चस्पा लग जाएगा कि आप नेगेटिव बातें करने के आदी हो गए हो। हालांकि दिग्विजय सिंह जी पिछले जब से मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं उनकी एक ऐसी छवि बन गई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है और इसलिए नेगेटिव छवि बन गई है। और इस प्रकार के बयान की उम्मीद भी की जा रही थी जो बयान अभी उन्होंने कल दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आयोजित हुई मीडिया कार्यशाला। कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रचार प्रसार हेतु मीडिया कार्यशाला का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्र जगदीश अखाड़े में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजना को बढ़ावा देना और बेटी और बेटे में होने वाले लिंग भेद को कम करना है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य है इस योजना का प्रचार प्रसार करना। जैसे कि आप जानते हैं कि आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम बेटे और बेटी में जो भेद होता आ रहा है इससे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसलिए ये केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिससे हम समाज में लोगों को बताएं कि बेटा और बेटी एक समान है, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जैसा एक बेटा वंश को आगे बढ़ाता है उतना ही महत्व बेटी का है।